नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में थानेसर विधानसभा सीट पर थानेसर की जनता कैसा विधायक चाहती है और कैसी हरियाणा की सरकार चाहती है, इस विषय को लेकर हम थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों की एक एक करके आपको जनता की राय से रूबरू करवा रहे हैं। आज आपके सामने प्रस्तुत है वार्ड नंबर 16 की जनता की अपने भावी विधायक और सरकार को लेकर क्या है राय। देखिए जनता की जुबानी। मैं डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र हूँ, संस्थापक मातृभूमि सेवा मिशन। सब चुनाव आ रहे हैं, तो कैसा विधायक और सरकार की मांग है? ऐसा है कि कुरुक्षेत्र जो है ये धर्म क्षेत्र है और बड़ा प्राचीन और वेदांत कालीन जो है जगह है, वैदिक कालीन जगह है, सरस्वती के नदी के तट पे स्थित है। तो कुरुक्षेत्र का एक बड़ा प्राचीन महत्व है। तो आज कुरुक्षेत्र कैसे वैश्विक पटल पे जाए, कैसे कुरुक्षेत्र में जो संदेश भगवान श्री कृष्ण का हुआ श्रीमद् भगवद गीता, वो कैसे वैश्विक पटल पे जाए और कुरुक्षेत्र एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बने। ऐसी सरकार चाहिए, ऐसे विधायक चाहिए, ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए जो इसको एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ला सकें। तो सर, कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार जो अच्छा खासा रण होने वाला है इस धर्मनगरी में, तो आपको क्या लगता है किसकी जीत निश्चित है? कुरुक्षेत्र तो प्राचीन काल से रण का केंद्र रहा है। यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ और ये न्याय अन्याय सत्य असत्य का युद्ध रहा है। तो जो सत्य होगा वो जीतेगा। ये हमेशा हमारी भारतीय संस्कृति का प्रवाह रहा है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो सत्य होगा, न्याय होगा, वो जीतेगा। सर, चुनाव आ रहे हैं, कैसा विधायक और सरकार की मांग? चुनाव जो जिस काम करे, सबको सपोर्ट करे, जैसा विधायक चाहिए। जो भाजपा का कार्यकाल अभी चल रहा था, भाजपा से विधायक कुरुक्षेत्र में थे, तो जी। उनके विकास कार्य जिन्होंने दावे किए, तो क्या लगता है सही थे? बस कुछ सही भी थे, कुछ गलत भी थे जी। क्या क्या समस्या आपके वार्ड में है? बस समस्या तो यहाँ पर पानी की समस्या थी जी, पहले वो हमारे एमसी साहब ने ठीक करवा दिया। और कोई समस्या बस जो आपको लगती है कि भी हाँ सही नहीं हो पाई? भाई ये पशु चारा है जी, ये गायें बहुत यहाँ दिक्कत है जी। तो किसका चेहरा इस बार विधायक के पद पर बस देखा? जो काम करे जी, देखो जो उनका चेहरा नजर आएगा। धन्यवाद। नाम सर, चुनाव आ रहे हैं, शहर के लिए कैसे विधायक और सरकार की मांग आप करते हैं? भ्रष्टाचार रहित हो और शहर का विकास कर सके। तो मतलब जो बीजेपी का कार्यकाल अब रहा, तो उस कार्यकाल से आप खुश हो? ये तो कंपैरिजन करेंगे तभी पता चलेगा ना। तो ऐसे जो हुआ है सबको पता है, आपको भी पता है और बीजेपी वर्कर को भी पता है क्या हो रहा है। तो आपके अनुसार किस चेहरे का आप सबसे ऊपर नाम देखना चाहते हैं? मैं किसी चेहरे का नहीं, जो कंपैरिजन में आएगा तब देखें कौन कौन खड़ा होता है। मैं तो यही नहीं पता अभी तक। मेरा नाम यशपाल है। सर, चुनाव आ रहे हैं, तो कैसा विधायक और सरकार की मांग करते हैं? विधायक तो वो चाहिए जो हमारे शहर का डेवलप करे। जी। हम इसी मांग कर रहे हैं और हमारी कोई मांग नहीं है। हमने जिससे भी कहा, सरकार से जब भी हमारी बातें हुई है, हमारे शहर का बहुत बुरा हाल हो चुका है। खड्डे नहीं बढ़े जा रहे, गाँव का इतना बुरा, पशुओं का इतना बुरा हाल है। सफाई की व्यवस्था आप खुद ही चेक कर लो जाके, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम तो भी सरकार से यही मांग कर रहे हैं भाई जो भी विधायक हो हमारा बढ़िया हो, जो शहर का कल्याण करे। हमारी जो बच्चे हैं जो बाहर भाग रहे हैं उनको रोके, उनको नौकरियां दे। यही हमारा विषय है हमारा, और कोई लंबा चौड़ा विषय नहीं सर, है। किसका चेहरा इस बार विधायक के पद पर देखना चाहते हैं? देखो ये तो जब टिकटें मिलेगी तब अनाउंस कर सकेंगे, इससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते किसी के बारे में। तो क्या भाजपा का जो इतने साल का कार्यकाल था, शहर के लिए विकास कार्य जो कहते हैं दावे करते हैं, तो खुश हो आप? उनके दावे ही दावे थे बेटा, इतने खुश नहीं है जितने होने चाहिए। किए होगा काम उन्होंने भी, ग्रांट बहुत आई शहर के लिए, नो डाउट इन इट, अखबारों में पढ़ लिया सब कुछ, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हमने ये उनको भी कह दिया है, उनके मुंह पे भी कहने को तैयार है और यहाँ भी कहते हैं। ठीक है ना, कई प्रोजेक्ट अभी तक लटके पड़े हैं, आप खुद ही देख लो जाके। हम कहते हैं अभी शहर की डेवलपमेंट के लिए जो भी आए विधायक शहर की डेवलपमेंट करें, और हमारे जो बच्चे दुखी होके चोरियाँ शरेबी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनको रोका जाए ताकि उनको यहाँ नौकरियाँ मिलें। ये हमारी मेन डिमांड है बेटा। सर, चुनाव आ रहे हैं, तो कैसा सरकार और विधायक की मांग करते हैं? हम ऐसा विधायक चाहेंगे जो देश यहाँ पूरा अपने सिटी का, अपने शहर का विकास करा सके। हमें ऐसे विधायक की ज़रूरत है। सारी जनता सोच समझ के वोट करे। जी। तो सर, जो कार्यकाल भाजपा का भी चल रहा था, तो आपको क्या लगता है उनके कार्यकाल से आप खुश हो? इसके बारे में मैं नहीं कुछ कहूँगा। हमें तो ऐसा विधायक चाहिए जो है। तो जो मतलब अभी बीजेपी से विधायक हैं, इतने साल से काम किया उन्होंने, क्या विकास कार्य भी करे, तो क्या आप विकास कार्य किए हैं लेकिन जितने होने चाहिए उतने नहीं किए जो है। तो इस बार किसका चेहरा सबसे ऊपर की लिस्ट में देखना चाहते हैं? ऐसे जी अभी तो देखते कौन कौन से प्रत्याशी आ रहे हैं जो है, उसमें कांग्रेस का भी चल रहा है जो है। तो बाकी देखते हैं अभी तो, अगर सुधा जी हैं तो सुधा जी, और अगर अरोड़ा जी हैं तो वो देखते हैं। जैसे क्या नाम है आपका? मेरा आशीष।
सर क्या बताएंगे, चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार की मांग आप करते हैं? बस ऐसा विधायक चाहिए जो बहुत अच्छा हो, लोगों के हित में काम करे, सारी की सारी 36 बिरादरियों को साथ में लेके चले और सबके हित के लिए सोचे। तो जैसे अभी युवा है, नए युवा भी हैं जो पहली बार वोट करेंगे, तो उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे चुनाव जो है हम कर सकते हैं? कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपना विधायक बहुत सोच समझ के चूज़ करें। तो जितने भी मैनिफेस्टोज हैं उनको अच्छे से पढ़ें, उनका पिछला जो कार्यकाल चला है वो सारा देखें उन्होंने क्या काम किया है, और कोशिश करें कि अगला जो हम रिप्रेजेंटेटिव चुने तो वो बहुत अच्छा चुने ताकि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू। क्या नाम है सर? रघुबीर शरण गोयल। सर चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव को लेकर कैसी सरकार और विधायक की मांग इस बार आप करते हैं? विधायक तो देखो जो पब्लिक के लिए काम करे, सारी सड़कें टूटी पड़ी, काम हो नहीं रहा है हमारे शहर में, बुरा हाल है, जो सबके लेके चलेगा, सबको ख्याल करेगा, उसी को वोट देंगे हम। तो सर जो ये बीजेपी से विधायक हैं अभी, उनके कार्यकाल से आप खुश थे? नहीं, कुछ नहीं था कार्य, मैं काम झूठ के मैं वैसे ही कह दूँ आपको, नहीं कोई खुश नहीं था उनका। उन्होंने सारी सड़क टूटी पड़ी, देखो जाके शहर की आप। तो आप इस बार किसका चेहरा जो है विधायक पद पर देखना चाहते हैं? देखो क्या होता है, देखो वैसे चांसेस तो हमारे को यह लगा है 100 करोड़ खड़ा हो जीत जगह। सतीश गर्ग जी। सर चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव को लेकर आप कैसे विधायक और सरकार की इस बार मांग करते हैं? देखो हम तो यही चाहते हैं कि भी जनता के लिए अच्छे काम कर सके, जनता की आवाज़ उठा सके, पानी बिजली लाइट और उसका समस्या का हल कर सके, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चल सके, हम ऐसे विधायक की डिमांड करते हैं। परंतु हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ कुरुक्षेत्र से 10 लोगों ने यहाँ पे अपने कांग्रेस पार्टी के लिए नाम भरे हैं, जिसमें उसमें मेरी पत्नी श्वेता गर्ग जी ने नाम भी दिया है। परंतु जो कांग्रेस पार्टी हाईकमान जिसको टिकट देकर यहाँ से भेजेगा, हम उसको यहाँ से जितवाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी इलेक्शन पास आ रहे हैं, टिकट के दावेदार भी अभी नक्की नहीं हुए, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसका चेहरा जो है विधायक के रूप में उभर कर आएगा? देखो मैडम जी, ये तो हाईकमान का काम है, जो भी हाईकमान जिसको टिकट देगा भेजेगा यहाँ से, उसकी पूरी मदद करेंगे। और जो भी यहाँ पे हमारे विकास रुके हुए हैं उनको निरंतर विकास की गति को प्रगति देने का काम करेंगे। तो सर अगर सरकार बदलती है तो आपको लगता है कि जो भाजपा के कार्यकाल में यहाँ विकास कार्य रुके हैं वो पूरे होंगे? बिल्कुल मैडम, ये पूरा विश्वास है हुड्डा साहब जी के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विकास प्रगति की ओर तरक्की करेगा। धन्यवाद। बीरबान गर्ग जी। सर चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, तो जी शहर के लिए कैसी सरकार और कैसे विधायक की इस बार मांग आप करते हैं? यही सोचते हैं जी भी शहर में अच्छी साफ सफाई हो, सड़कों का, बिजली का, पानी का अच्छा प्रबंध हो, जनता की सेवा करे, जनता का कोई भी गरीब हो अमीर हो, किसी का काम छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, वो विधायक अच्छा विधायक बने, उसके पास जाए, आस लेके जाए और काम बने, सरकार में हमारे कंस्टिट्यूंसी की आवाज़ को उठाए। हम यही चाहते हैं ये अच्छा विधायक जो बने। अभी भाजपा का कार्यकाल चल रहा है, जो मौजूदा विधायक सुभाष सुधा जी थे, तो उनके कार्यकाल से आप खुश हो? ठीक है जी, कार्यकाल में उन्होंने अपने समय में जैसा काम किया वो भी ठीक है, कुछ गलतियाँ भी करी हैं, क्योंकि सड़कों का काफ़ी गड़बड़ थी, काफ़ी 10 सालों यहाँ पर विधायक रहे हैं, उन्होंने काम तो किया, सड़कें काफ़ी टूटी फूटी रही, बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं, पूरे शहर ने परेशानी का सामना किया, फिर भी धीरे धीरे चलो अपनी मंजिल पर हम पहुँच गई। कई सड़कें आज भी ख़राब हैं, कहीं ठीक भी हैं, तो ठीक ही रहा, बस कुछ ठीक भी रहा, कुछ ऐसे भी रहा, रड़ा मिला सा सिस्टम रहा जी। तो इस बार फिर आपको क्या लगता है कि किसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर इस बार रखना चाहते हो, किसका चेहरा विधायक के रूप में देखना चाहते हो? चेहरा तो जी देखो नंबर 1 तो बात टिकटों के ऊपर, बंटवारे के ऊपर, जबकि आजकल तो वैसे हरियाणा में बोलबाला तो लगभग कांग्रेस का ही है जी। जब भी हम किसी बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, शहर में जहाँ भी जाते हैं तो हम हर आदमी यही बात कहते हैं, अभी 10 साल के बाद, 10 वैसे भी 10 साल हो गए, और परंतु वह 100 करोड़ का ही ज़्यादातर चर्चा में नाम आ रहा है, जो सच्चाई बात तो है। तो इस बार मतलब बदलाव चाहते हैं लोग, बदलाव चाहते हैं जी, सभी लोग बदलाव चाहते हैं। बाकी मैं तो पर्सनल अपने लिए अपनी बात बताना चाहता हूँ जी, पर्सनल तो मैं नवीन जिंदल का आदमी हूँ, चाहे नवीन जिंदल बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, किसी भी पार्टी से, चाहे आज़ाद भी लड़े, मैं तो नवीन जिंदल का सच्चा सिपाही हूँ जी, मैंने पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम संजय जी। सर चुनाव आ रहे तो कैसे विधायक और सरकार की मांग करते हो इस बार आप? हमको तो ऐसा विधायक चाहिए जो पूरे शहर का विकास करे और सभी को अपने साथ लेके चले, ऐसा विधायक चाहिए। तो सर जो अभी बीजेपी का कार्यकाल था, तो उनके कार्यकाल से आप खुश हो? सब बढ़िया है, सब ने काम अच्छे किए हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आगे विधायक और भी काम हो, बढ़िया शहर का विकास होए, हम तो मतलब बदलाव चाहते हो कि वही चाहते हो विधायक? नहीं ठीक है, विधायक
काम सभी नहीं किया है, जैसी बात नहीं है। अब जिसकी किस्मत में होगा बन जाएगा वो। ठीक है।